कोई भी RHL6 का सिस्टम ले लेते हैं। जब तक कुछ वो आईपी टेबल्स की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो कर्नल 2.0 से पहले आपका जो आईपी टेबल्स का काम जो था, मतलब फायरवॉल जो पैकेज था वो था IPFW-ADM, यानी कि आईपी फॉरवर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर। ये ऐसा नाम क्यों? अगर याद हो तो गेटवे वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या मैंडेटरी है? आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल करनी पड़ती है ना गेटवे पे। तो स्टार्टिंग का जो टूल है आईपी चेंज से भी पहले, उसको हम IPFW-ADM कहते थे। ठीक है, कर्नल 2.0 से जब स्टार्ट हुआ तो आपका आईपी चेंज आया। आईपी चेंज आईपी चेंज में क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, जहाँ की आपको पैकेट फिल्टरिंग करनी होती थी। ठीक है, उसके बाद आईपी चेंज की जगह आईपी टेबल्स आया। ये आपका 2.6 कर्नल के बाद से है। ठीक है, तो आईपी टेबल्स वाज कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज। ठीक है, आईपी टेबल्स वाज कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज। इसमें डिफरेंट टेबल्स होते हैं, डिफरेंट टेबल्स। जैसे आपका नेट है, मैंगल है, फिल्टर है। ठीक है, और कुछ स्पेशलाइज टेबल्स भी हैं जैसे रॉ, जो कि मेंशन नहीं है। ठीक है, लेट्स ओपन टर्मिनल। फिलहाल नेटवर्क बंद कर देते हैं। ओके, IB टेबल्स -L। ओके, यहाँ अभी कोई रूल्स ही नहीं है। राइट, टेबल्स स्टार्ट अगर करें, चेक करें डिफॉल्ट रूल्स, कोई भी पॉलिसी इस समय अवेलेबल नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली अगर हम आईपी टेबल्स की बात करें तो आप देखोगे कि ये बेसिकली लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 पे पॉलिसीज फिल्टर कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आईपी टेबल्स को नेट फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बाय डिफॉल्ट जो टेबल्स हैं, फिल्टर, नेट टेबल और मैंगल टेबल। ठीक है, और हर एक टेबल में कुछ डिफाइंड चेन्स हैं। जैसे फिल्टर के अंदर चेन्स कौन सी है? इनपुट, फॉरवर्ड और आउटपुट। क्लियर? नेट के अंदर क्या है? आउटपुट और प्री राउटिंग और पोस्ट राउटिंग। क्लियर? मैंगल एक स्पेशल टेबल है जहां सारी की सारी चेन वैलिड है। ठीक है, क्लियर? अभी इसको अगर वैसे देखें कमांड्स के थ्रू, आप जैसे आप क्या कहते हो, आईपी टेबल्स -L से लिस्ट होते हैं रूल्स, नहीं? देखो लिस्ट होने में उसने क्या क्या दिखाया, कौन कौन सी चेन लिस्ट करें? इनपुट चेन, देख रहे हो, इनपुट चेन, फॉरवर्ड चेन और आउटपुट चेन। क्लियर? और हमारे फिल्टर टेबल में क्या था?
अगर आप कोई टेबल नेम नहीं बताते हो विद -t, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फिल्टर टेबल ही लिस्ट होता है। देखो दोनों में कोई डिफरेंस है, तो -t फिल्टर लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट टेबल जो कंसिडर होता है, अगर आप -t से टाइप ऑफ टेबल नहीं बता रहे हो तो हमेशा डिफॉल्ट टेबल विल बी फिल्टर टेबल। क्लियर? अभी आप खाली ये नहीं है कि लिस्ट सबको ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ लिस्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से इनपुट, तो उसने इनपुट लिस्ट करी, सारे लिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो जब खाली -l करते हो तो टेबल्स को लिस्ट करते हो, फिल्टर टेबल को, और फिल्टर टेबल में आपकी 3 चेन्स डिफाइंड है, तो तीनों के रूल्स वो डिफाइन कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि डिफाइन टेबल नेट एंड लिस्ट ऑल द चेन्स, तो देखो नेट के अंदर कौन कौन सा है, री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग एंड आउटपुट। क्लियर? तो आप देखो जो हमने टेबल बनाया है वो सेम है ना, प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग एंड आउटपुट। क्लियर? और फिल्टर के चक्कर में, फिल्टर में देखो इनपुट, फॉरवर्ड एंड आउटपुट। क्लियर? चलो इसकी जगह अगर मैं मैंगल को लिस्ट करता हूँ, उसमें देखो क्या हुआ, -l भूल गए हम, टेबल तो बता दिया, करना क्या है वो नहीं बताया। तो उसमें देख लो पांचों हैं, प्री राउटिंग, इनपुट, फॉरवर्ड, आउटपुट एंड पोस्ट राउटिंग। क्लियर? तो मैंगल में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, प्री राउटिंग पहले आएगी, फिर इनपुट आएगा, फिर फॉरवर्ड आएगा, फिर आउटपुट आएगा, फिर पोस्ट राउटिंग आएगा। क्लियर? तो यहाँ पांचों चेन यूज हो रही हैं इन ए सीक्वेंस। क्लियर? तो कुछ और भी टेबल्स हैं जो नॉर्मली स्टैंडर्ड नहीं है पर डॉक्यूमेंटेड हैं, जैसे रॉ, प्री राउटिंग और आउटपुट। ठीक है? क्लियर? तो अब आप जो भी आपको सिग्निफिकेंट टेबल लगे आप उसमें अपने रूल्स बना सकते हो। क्लियर? पर ये ध्यान रखना कि आउटपुट चेन जो दिखा रहे हैं, ये आउटपुट रॉ टेबल का अलग है, आउटपुट नेट टेबल का अलग है, आउटपुट आपका फिल्टर टेबल का अलग है। ठीक है? आउटपुट आपका तो फिल्टर, नेट, मैंगल, रॉ, सब में आउटपुट है, और ये चारों अलग अलग है, इनको मिक्स मत करना। ठीक है? क्लियर? तो इनके अपने रूल सेट है। गॉट इट? तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है? तो नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा रूल जो फॉर्म करते हैं वो करते हैं या तो उसमें फिल्टर टेबल में या नेट टेबल। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है डिफरेंट आपके चेन पॉइंट्स हैं जिस पे आपका ट्रैफिक फिल्टर होता है आईपी टेबल्स की तरह। क्लियर? कि अगर नेटिंग है तो सबसे पहले प्री राउटिंग पॉइंट रहेगा। क्लियर? तो नेटिंग होती क्या है? नेटिंग होती है या तो एस नेट या डी नेट, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है? तो प्री राउटिंग मतलब कहीं और रीडायरेक्ट करने से पहले उसका क्या करना है। मानो एक पैकेट आया है जो आपके लिए था ही नहीं, आप तो गेटवे हो ना, एक पैकेट वो हो सकता है जो आपके लिए आया है, आप ही सर्वर भी हो, आप गेटवे भी हो। ठीक है? अगर वो आपके लिए आया तो वो आपका इनपुट हैंडल करेगा। ठीक है? लेकिन अगर वो कहीं और जाने के लिए आया है, आप जीरो नेटवर्क के हो, आपने वन नेटवर्क को भेजना है तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना कहीं। क्लियर? तो वो फॉरवर्डिंग करना है,
तो वो आगे उसका प्री राउटिंग कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ऐसे अगर रूल्स हैं कि मैं कहाँ से आया वो एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो वो प्री राउटिंग पे होगा। क्लियर। आउटपुट में जब वो बाहर जा रहा है प्रोसेस होके तो वो पोस्ट राउटिंग हैंडल करेगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रैफिक आ रहा है और वो HTTP सर्वर के लिए मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ जो भी ट्रैफिक मेरा HTTP सर्वर के लिए जा रहा है, यानी कि मेरे सिस्टम से फॉरवर्ड हो रहा है, वो बाहर पोस्ट राउटिंग उसका डिसीजन होना है। अगर पोस्ट राउटिंग में आपने लिख दिया कि भाई जो भी ट्रैफिक जा रहा है HTTP सर्विस के लिए उसको पोर्ट 3128 पे रिडायरेक्ट कर दो, यानी कि आप स्क्विड पे भेज रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो नेटिंग। ये क्या हुआ, डी नेट का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो डी नेट हमेशा कहाँ होगा, पोस्ट राउटिंग। क्लियर। और एस नेट कहाँ होगा, प्री राउटिंग। क्लियर। ठीक है। और अगर हम फिल्टर की बात करें तो सबसे पहले अगर पैकेट आपके लिए आ रहा है तो उसको कौन सी चेन हैंडल करेगी, इनपुट। इनपुट आपके लिए अगर है तो इनपुट चेन ने हैंडल किया और इसको पैकेट को लोकल प्रोसेसेस को दे दिया, लोकल प्रोसेस ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके करने के बाद उसको हैंडल करा आउटपुट चेन ने। क्लियर। और आउटपुट चेन के बाद वो पोस्ट राउटिंग का होता हुआ सीधा बाहर चला गया। तो अगर वो मैंगल चेन होती तो सीक्वेंस कुछ ऐसे होता, प्री राउटिंग, इनपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड पोस्ट राउटिंग। क्लियर। तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैंगल को समझना, पर जो आईपी टेबल्स के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं मैंगल्स के थ्रू आप मैजिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें पांचों चेन इन्वॉल्व है। क्लियर। पर बहुत कम ही लोग मैंगल को हाथ लगाते हैं, ठीक है। अब हर चेन का मेन फंक्शन बता देते हैं। प्री राउटिंग इज द फर्स्ट पॉइंट टू डील विद पैकेट्स इन केस ऑफ नेट। क्लियर। ये कुछ बेसिक्स हैं जो याद रखने चाहिए। फॉरवर्ड हैंडल्स पैकेट बीइंग राउटेड बाय लोकल सिस्टम, ठीक है। क्लियर। ये फिल्टर टेबल में यूज हो रहा है, ठीक है। जो पैकेट फॉरवर्ड होते हैं, राउटिंग होती है जिनकी, उनको फॉरवर्ड चेन हैंडल करेगी। क्लियर। इनपुट जो पैकेट आपके लिए डेस्टिनेड है, आपके लोकल सिस्टम के लिए डेस्टिन्ड है, आप ही के सिस्टम के लिए, ठीक है, तो वो इनपुट चेन हैंडल करेगी। ये भी बाय डिफॉल्ट फिल्टर टेबल का पार्ट है। क्लियर। आउटपुट हैंडल्स पैकेट लेफ्ट आउट बाय द लोकल सिस्टम। किस केस में, नेट और फिल्टर के केस, दोनों के केस में आउटपुट जो है, जो पैकेट आपके प्रोसेसिंग के बाद बाहर जा रहे हैं उसको आउटपुट चेन हैंडल करेगी। पोस्ट राउटिंग हैंडल्स पैकेट इमीडिएटली प्रायर टू लीविंग द सिस्टम। ये भी नेट का काम है। क्लियर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब वो लीव कर रहे हैं तो तब आप उस पर देखो, मैं बता देता हूँ यहाँ। क्लियर। डेस्टिनेशन नेट प्री राउटिंग, एस नेट पोस्ट राउटिंग। क्लियर। सर ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड राउट, ये पोस्ट नेट बोले तो सर नहीं आपने नहीं, बोला था जब सोर्स। वो जब वो लीव कर रहा है ना, जब वो बाहर जा हाँ रहा है ना पैकेट, तब हाँ। उसका सोर्स आईपी चेंज होना चाहिए। जब वो ओ तुम्हारे पास आया है तुम उसकी डेस्टिनेशन चेंज करके पोस्ट राउट पे भेजोगे ना कि कहाँ जाना है। राइट राइट राइट। तो इसलिए एकदम। प्री राउटिंग पे डी नेट, अच्छा मुझे लगता है मैं उल्टा बोल गया पहले। हाँ सर। नहीं नहीं, वो गलत है। ध्यान रखना, पैकेट जब आपके पास आया है तब हम्म उसका आप डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज कर सकते हो, क्योंकि प्री राउटिंग डिसीजन है ये, कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके बाद पोस्ट राउट देखेगा ना कि कहाँ जाना है। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क आप पहले चेंज करोगे प्री राउटिंग पे, प्री राउटिंग में। और पोस्ट राउटिंग पे चेंज करोगे सोर्स एड्रेस और सोर्स। पोर्ट। ठीक है। तो सो यानी ये ये जब हमारे जब इंफॉर्मेशन जब बाहर जा रहा है हमारे हम्म कैंपस से, जब फायरवॉल लेके जब हम्म बाहर जाएगा तो बाहर जाते वक्त उसको इंटरफेस का आईपी देगा ताकि वो हम्म हम्म। अ, फिर से वही देखिए, वही बेसिकली जो एसनेट है ना वो मैस्कुरेडिंग है, पैकेट वापस नहीं आता आपके पास। नहीं ओके। समझे।
ये मैस्कुरेडिंग है, मैं नहीं चाहता कोई मेरे पास आए। राइट राइट। मेरा मेरा सर्वर का रिक्वेस्ट आपको मिल रहा है, पर हाँ वो उसने जब रिक्वेस्ट किया था डीएनएस से अपने आप इस आईपी पे पहुंचा था, ठीक है। हाँ। लेकिन मैंने एक्चुअली क्या किया, मेरा वेब सर्वर है ही नहीं वहां पे। है ही नहीं। हाँ। मैं उसको क्या करा, डीनेट कर दिया। डीनेट कर दिया। डीनेट करके पहुंचा दिया स्क्विड पे। वहां उसकी फिल्टरिंग जो है, पैकेट फिल्टरिंग भी, आपका एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग भी कर दी। पैकेट लेवल फिल्टरिंग प्लस एप्लीकेशन लेवल, डीएमजी हो गया काम। क्लियर। हम्म। वहां से स्क्विड ने रीडायरेक्ट करके वेब सर्वर पे पहुंचाया। बात समझ रहे हो? एड्रेस ट्रांसलेट करके, हाँ। करने करके। तो इससे क्या हुआ, क्लाइंट पे सारा प्रॉक्सी एड्रेस सब कुछ कॉन्फ़िगर नहीं पड़ा, करना पड़ा। हम्म। तो आपके जो है डीनेट रूल ने ही रीडायरेक्ट कर दिया ट्रैफिक। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वहां होने से अभी क्या है, वहां से जो आंसर आ रहा है, कौन आंसर कर रहा है मैं नहीं चाहता। नहीं समझे? मैं कहता हूं कि आंसर जो वेब सर्वर गया, स्क्विड के थ्रू गया वो तो। बात समझ रहे हो? स्क्विड के थ्रू गया। मेरा स्क्विड कहाँ है? वो कोई और आईपी है। क्लियर। ये सेम आईपी होगा ये जरूरी नहीं है ना, वेब सर्वर पे तो आप सीधा गए और डीनेट रूल ने चेंज करके स्क्विड सर्वर का आईपी प्लस पोर्ट नंबर दे दिया, वहां चला गया ट्रैफिक। वहां से वो जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो स्क्विड के थ्रू, चाहे एफटीपी है चाहे एसटीडीपी है, देख रहे हो, वो सारा का सारा वो उधर गया, ट्रैफिक सर्विस ली, और वहां से आप वापस भेज रहे हो ना ट्रैफिक, वापस भेज रहे हो। तो आप एसनेट करके बोलते हो कि मैं एक्स वाई जेड आईपी से आ रहा हूँ, मैं इस आईपी से आ ही नहीं रहा हूँ। हम्म। और क्या हो गया, तो आप छुपा रहे हो ना। सर इस केस में स्क्विड इनसाइड अपने प्रीमाइस में है ना? हाँ, वो आपके ही प्रेमाइस पे हो सकता है। जब देखो आपकी कंपनी का है, आप बहुत हम्म। बड़ा सेटअप है, तो आप वेब सर्वर अलग बनाओगे, स्क्विड अलग बना सकते हो, हम्म। डीएनएस डीएचसीपी अलग बना सकते हो, नहीं? हम्म। क्लियर है? तो उसमें हम्म। फिर वो ट्रैफिक उसी हिसाब से आएगा ना। हम्म। तो उसमें फिर डीनेट करना पड़ेगा। अगर सेम मशीन पे होता तो आप पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कर लेते, वो भी नेटिंग में ही होता है। हम्म। ठीक है ना। तो बात तो मेन हमें कॉन्सेप्ट समझने की होती है कि डीनेट हमने क्यों किया, एसनेट हमने क्यों किया। तो अगर आपको लगता है रिजल्टेंट जो जा रहा है पैकेट आउटपुट के फॉर्म हाँ में, जो रिप्लाई पैकेट जा रहे हैं, हाँ। आप चाहते हो कि लोगों को पता ना चले कहां से आ रहे हैं, तो तो आपने किसमें एसनेट कर दिया ना, भाई मैं जाते, कहा। हाँ जाते वक्त हमारा आइडेंटिटी चेंज करके भेज दिया। हाँ, उसमें क्या है कि बाद में उस जगह कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम्म। ये जो एसनेट का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, इतना हम्म। इजी नहीं होता है सब कुछ। ठीक है ना। पर ये मैस्कुरेडिंग में काम आता है, जो भी रिप्लाई पैकेट आउटपुट से जाएगा, आप कह रहे हो मैं इस आईपी से आ ही नहीं रहा। हम्म। ठीक है ना, बस इतना कॉन्सेप्ट है। हम्म। क्लियर। मैस्कुरेड करते हैं, आप अपने आप को छुपाते हैं, उस केस में यूज करते हैं एसनेट। और अगर आपको डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज करना है, तो वो हाँ। एक्चुअल नेटिंग है। ठीक है। चाहे वो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करो, चाहे आप आईपी एड्रेस का ट्रांसलेशन करो, ठीक है, या कॉम्बिनेशन करो, ये सब डीनेट में आता है। क्लियर। ठीक है। ओके ओके ओके। तो मैंने इस नोट्स के अंदर जो है आपको डीनेट का एग्जांपल भी दे दिया है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है। हम्म। क्लियर। तो सर यानी ये डेस्टिनेशन ट्रैफिक जब आता है, जब पैकेट इनसाइड अंदर आ रहा है तब हम यूज करेंगे ना? जो आ रहा है तो आप आ रहा प्री है राउटिंग हैंडल करेगा ना। प्री राइट, हाँ प्री राउटिंग जब अंदर ट्रैफिक आएगा तब बिल्कुल। डेस्टिनी बेस करेगा, और जब हाँ बाहर जब जाएगा तब भाई, सोर्स पे एक एक पैकेट आया, उसका आपने आया। देख लिया ये पैकेट जो है कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है, किधर जा दोनों रहा है? चीज आपको पता है। अब पता है। आपने क्या कर रहा है, आपने क्या चेक किया, अगर ये जो पैकेट आया है, अगर ये पोर्ट 80 के लिए जा रहा है, इसका मतलब एचटीटीपी का ट्रैफिक है। एचटीटीपी का ट्रैफिक है अब और ट्रैफिक हमारे है, हाँ उसने यही कहा ना, अगर वो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 80, 80। हाँ बोलते हैं डीनेट कर दो। डी नेट कर दो। क्या कर तो दो? हमारा डी टू नेट कर दो, डेस्टिनेशन दिस। तो हमारे ये बोला ना, सर्वर पे इस आईपी एड्रेस रीडायरेक्ट पे कर इस देंगे। पोर्ट नंबर पे भेज दो, बस। रीडायरेक्ट कर दो। हम्म। क्लियर। तो ये आपका हो गया डीनेट का एग्जाम्पल। ठीक है।
सर इधर हमने ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल रीडायरेक्ट किया हमने, रिडायरेक्ट किया है। पैकेट तुम्हारे पास आया नहीं, ठीक है, आया। तभी नेटिंग के रूल्स ने देखना है पहले प्री राउटिंग पे ही। हम्म। बोलते हैं कि भाई इन पैकेट का क्या करना है, जो भी पैकेट, अब बोल रहा हूं मैं कि जो भी पैकेट डेस्टिनेशन पोर्ट जिसका 80 है, 80। कहीं से भी आ हाँ। रहा है, कैसे? हाँ। कहीं से भी आ रहा है, हम्म। तो उसको मैंने कहा डीनेट कर दो। क्या क्या कर दो? उसको भेज दो इस आईपी एड्रेस पे, इस पोर्ट नंबर पे, बात खत्म, टू बात खत्म। डेस्टिनेशन। क्लियर? हम्म। तो ये आपका नेट टेबल में रूल नेट बनेंगे प्री रूल राउट। प्री राउट में। क्लियर है? और सोर्स बेस में जब जब ये ट्रैफिक बाहर जा रहा है, अगर एसनेट है तो इसकी जगह पोस्ट राउटिंग होगा, पोस्ट राउटिंग होगा। ठीक है। पोस्ट राउटिंग और उसमें आप क्या करोगे कि भाई पैकेट जो है टू कहाँ स्पेसिफिक से, आईपी, टू कहाँ से, स्पेसिफिक। वो कहता है अगर यहाँ से आ रहा है तो उसको एसनेट कर दो, ओके। ठीक है। यहाँ डेस्टिनेशन की बात नहीं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ अगर से आ रहा यहाँ इस आईपी से आ रहा है, है? बोलते ओके। हैं एसनेट कर दो, एस ठीक नेट है। पर। तो उसमें सोर्स एड्रेस दे देना पड़ेगा, टू डेस्टिनेशन की जगह टू सोर्स, हाँ। या फ्रॉम सोर्स करके, ठीक है ना। तो उसका आईपी चेंज हो जाए एसनेट में। क्लियर? Yes. फिर या फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जब बाहर पैकेट जा रहा है टू एनी डेस्टिनेशन, इट शुड गो विद दिस आईपी, ऐसा कमांड दे नहीं सकते नहीं 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 नहीं, बाहर जाते वक्त ये नहीं होता है कि उसको रीडायरेक्ट करें। वो कहाँ से आ रहा है ये चेंज करते हो एसनेट पे आप, बस। जो रिप्लाई पैकेट फॉर्म हो रहा है, हैं? जो भी हाँ। पैकेट जा रहा है पोस्ट राउटिंग के, देखो आउटपुट के बाद पोस्ट राउटिंग हैंडल करता है। हाँ। तो हाँ। जाते हुए पैकेट को आप कह रहे हो कि मैं आईपी एड्रेस 192.168.0.254 से नहीं आ रहा हूँ, मैं 0.1 से आ रहा हूँ, हाँ। तो तो फ्रॉम एड्रेस देते हो उसमें एसनेट हाँ, करके, फ्रॉम एड्रेस चेंज कर रहे हैं हम, बस और डेस्टिनेशन कुछ का। नहीं करते। हाँ। हम्म। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ चीजें जो आप मतलब रूल्स में करते हैं, तो मेनली जो टारगेट्स है, या तो पैकेट को आप ड्रॉप करते हो या एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। कुछ एक्सटेंशन टारगेट है जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे लॉक करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। तो हमें कम से कम बेसिक तो समझना चाहिए कि ये ड्रॉप भी डिनाई कर रहा है और रिजेक्ट भी डिनाई कर रहा है, देख रहे हो? अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रिजेक्ट जो है डिनाई करता है विद ए मैसेज, और ड्रॉप कोई मैसेज नहीं देता। ड्रॉप कोई मैसेज। क्योंकि देखो, जब मैसेज आप कंपोज करके रिप्लाई करोगे तो ये एड ऑन बर्डन है आईपी टेबल्स पे, फायरवॉल पे एडिशनल वर्क है। अगर आप रिजेक्ट से बार बार हर एक को डिनाई करते हो, वो उसको मैसेज देगा यू आर डिनाइड और समथिंग, नहीं। क्लियर? लेकिन ड्रॉप में ही डजंट गिव यू एनी मैसेज कि वो क्यों ड्रॉप हुआ। क्लियर? ये फास्ट है, ठीक है ना। तो कई केसेस में हमें लगता है कि नहीं, रिजेक्ट के साथ मैसेज जाना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हम क्यों रिजेक्ट हुआ। क्लियर? उस केस में हम रिजेक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें आईपी टेबल्स को ओवर बर्डन नहीं करना है, परफॉर्मेंस चाहिए, तो यूज ड्रॉप। अलाउ का ऑप्शन एक्सेप्ट है, ठीक है। एक्सटेंशन टारगेट में एक और है लॉग। इसमें क्या करता है कि जो भी एक्टिविटी है उसको आप सेंस करते हो, उसका लॉग एंट्री बनाते हो अपनी फाइल में, और उसके बाद जो आपने करना है वो करते हो आप, चाहे रिजेक्ट करो चाहे एक्सेप्ट करो। क्लियर? तो लॉग में क्या है, पहले लॉग आपके कस्टमाइज लॉग्स आपके होते हैं, स्टैंडर्ड लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? यस। तो बेसिक चेन ऑपरेशंस क्या है, माइनस एल से यू कैन लिस्ट द रूल्स, माइनस ए से यू कैन अपेंड द रूल्स, माइनस आई से इंसर्ट द रूल, माइनस डी से डिलीट द रूल्स। क्लियर? माइनस एफ से फ्लश रूल करते हो आप। अगर आप पूरा टेबल दे दोगे तो उसकी जितनी चेन्स हैं सबको फ्लश कर देगा। क्लियर? और माइनस पी से आप डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज करते हो। क्लियर? इसी एल की जगह अगर आप एनएल यूज करते हो तो रूल लिस्ट होते हैं आईपी एड्रेस के तौर पे, डोमेन नेम्स नहीं होंगे उसमें। क्लियर? क्या होता है कि जो माइनस एल करता है वो कोशिश करता है कि जो भी लिस्ट दे वो नेम फॉर्म में दे, तो डीएनएस शुड बी वर्किंग, तब देगा वो।
क्लियर, लेकिन वो स्लो रहता है क्योंकि नेम रिजोल्यूशन के चक्कर में पड़ा रहता है। क्लियर, एनएल इज फास्ट, जिसमें वो आईपी एड्रेस की फॉर्म में दिखाता है, डोमेन नेम्स के हिसाब से लिस्ट नहीं दिखाता। क्लियर है। एक ऑप्शन है माइनस माइनस लाइन नंबर्स, इसमें क्या है, तो रूल कौन सा नंबर पे वो रूल है वो लाइन नंबर भी शो करता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप कोई रूल अपेंड कर रहे हो, इट इज ऑलवेज द लास्ट रूल इन द चेन। अगर आप माइनस आई से करते हो तो ये इंसर्ट रूल है और ये फर्स्ट रूल के तौर पे इंसर्ट होगा। क्लियर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रूल के तौर पे इंसर्ट करो। इंसर्ट के बाद आप पोजीशन दे सकते हो, आप कह सकते हो इंसर्ट 3। क्लियर, इंसर्ट 3 बोलोगे तो इसका मतलब थर्ड रूल पे वो इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर आप डी करोगे तो आपको रूल नंबर बताना पड़ेगा, कौन सा रूल आपको डिलीट करना है, किस चेन में से। क्लियर, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। फ्लश हमने बहुत यूज़ किया हुआ है, आईपी टेबल्स माइनस एफ रूल्स फ्लश करने के लिए। क्लियर, अब मैचिंग क्राइटेरिया पे अगर आते हैं तो एस का मतलब आप सोर्स आईपी मैच कर रहे हो। क्लियर, कि या तो आईपी एड्रेस या नेटवर्क, कहाँ से आप आ रहे हैं। जो पैकेट देखो, जब आप रूल जो भी पैकेट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको चेक करना चाहते हैं उसका सोर्स कहाँ है, तो वो माइनस एस से करोगे। आप चेक करना चाहते हो वो कहाँ डेस्टिनेशन है उनका, कहाँ जाना चाहते हैं, वो माइनस डी से चेक करोगे। मैचेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और नेटवर्क। क्लियर, उसी तरह से ये भी क्राइटेरिया, माइनस आई का मतलब इनकमिंग इंटरफेस, माइनस ओ का मतलब आउटगोइंग इंटरफेस। क्लियर, ठीक है। और जब प्रोटोकॉल्स की बात करें तो माइनस पी टीसीपी या यूडीपी, दोनों में से कोई दोगे, साथ में आप बताओगे डी पोर्ट, जो भी पोर्ट नंबर है। तो अगर मुझे एस के बारे में रूल बनाना है तो माइनस पी टीसीपी माइनस माइनस डी पोर्ट 80। अगर मैं मेल ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हूँ तो डी पोर्ट होगा 25। क्लियर, ठीक है ना। अब पोर्ट रेंज स्पेसिफाइड स्टार्ट एंड, इसमें रेंज ऑफ पोर्ट भी दे सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। मानो 80:90, तो डेस्टिनेशन पोर्ट 80 से लेके 90 तक मैच करेगा वो पूरा। कोलन दे करके आप रेंज दे सकते हो, रेंज। क्लियर, अब इस ट्रिक को आप यूज कहाँ करते हो ये आपके ऊपर है। क्लियर है। तो बेसिकली जब आप रूल्स बना लो तो जो भी रूल्स आप बना रहे हो वो टेम्परेरी हैं, अभी मेमोरी में है। जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक परमानेंट नहीं होंगे। क्लियर, तो जब आपके रूल्स मेमोरी में जो हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं तो उसको सेव करना मत भूलो। सर्विस आईपी टेबल सेव कमांड्स है। क्लियर, उसके बाद सर्विस आईपी टेबल्स स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट रीलोड जो आप करना चाहो जिससे सर्विस एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, और अगर रिबूट के बाद भी चाहते आईपी टेबल्स एक्टिव रहे, इनेबल्ड रहे, तो आई चेक कॉन्फ़िग आईपी टेबल्स ऑन या ऑफ। क्लियर, ओके। अब जरा कुछ रूल्स देख लेते हैं। लेट्स से मैं रूल्स बनाता हूँ आईपी टेबल्स माइनस आई। देखो मैंने टेबल नहीं डिफाइन किया, देख रहे हो, मैंने माइनस टी से टेबल नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट फिल्टर टेबल है। क्लियर, अब यहाँ मैं किसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, इनपुट चेन में इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, माइनस एस सोर्स, अगर सोर्स आईपी 192.168.0.0 नेटवर्क का है, क्लास सी। ठीक है, तो क्या करना है, लेट्स से जे एक्सेप्ट। होता है आईपी टेबल कमांड्स नॉट फाउंड, क्योंकि आईपी टेबल्स है। क्लियर, हमें टैब यूज करना चाहिए। क्लियर, अब देखो ये रूल हमने जो बनाया
ये आपका मेमोरी में है। कहाँ डिफाइन हुआ? इनपुट चेन में, देख रहे हो, इनपुट चेन में। क्लियर? और टेबल कौन सा है? फिल्टर। देखो मैं अगर यहाँ पे -t फिल्टर भी अगर लिखता हूं तो भी यही लिस्ट होगा। क्लियर? और अगर मैं कहता हूं खाली मुझे इनपुट लिस्ट करो, सारे मत लिस्ट करो, इसने खाली इनपुट चेन दिखानी। क्लियर? ओके, तो चलो कुछ रूल्स और बना लेते हैं। जैसे सर इनपुट, हाँ सुकेश। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट रूल्स? नहीं, इनपुट लिस्ट कर रहा हूं खाली। हाँ मैं मतलब पहले अगर इनपुट नहीं दूंगा तो वो तीनों चेन्स डिफाइन कर रहा था, चाहे उसमें रूल है चाहे नहीं है। देख रहे हाँ हो? हाँ हाँ, लिस्ट कर। तो मैं लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड कर सकता हूँ, एक चेन लिस्ट कर सकता हूँ मेरे को, बाकी दो में जब मैं रूल्स ही नहीं डाल रहा तो मैं देखूं क्यों? आप समझ रहे हो? हाँ। क्लियर है? तो मैं लिमिटेड आउटपुट कर सकता हूँ। क्लियर? ओके। अभी आईपी टेबल्स और रूल बना देते हैं। लेट्स से अब देखो एक गलत सीक्वेंस करके देखते हैं। -d पोर्ट इज इक्वल टू लेट्स से 80 और -p TCP। क्लियर? अब ये रूल आप बना रहे हो और इसको आप क्या कहते हो? लेट्स से ड्रॉप। रूल बना दिया। अब लिस्ट करते हैं, सिर्फ इनपुट को ही कर रहा हूं मैं। अब ये रूल क्या कह रहा है? ड्रॉप TCP IP, जहां डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? HTTP। क्लियर? अब इन रूल्स का मतलब ये है कि अगर कोई 192.168.0.0 नेटवर्क से HTTP का ट्रैफिक आ रहा है उसे तो ड्रॉप कर दो, लेकिन कोई और ट्रैफिक आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। क्लियर है कि नहीं? तो आपने HTTP ट्रैफिक वो कर दिया ड्रॉप, और बाकी सारे ट्रैफिक आपने एक्सेप्ट कर लिए। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो उधर पोर्ट दिया है ना, टीसीपी का डेस्टिनेशन पोर्ट एचटीटीपी, इसलिए ना। बिल्कुल। मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। अब ओके। देखो, अगर यही रूल आपने रूल नंबर 2 पे बना दिया होता तो क्या होता? अगर एक्सेप्ट रूल ऊपर होता और ये रूल नीचे होता तो क्या होता? तो ड्रॉप ही नहीं होता। बिल्कुल, ड्रॉप पे आप पहुंचते ही नहीं। तो रूल्स हमेशा सीक्वेंस में चेक होते हैं, जहां भी रूल मैच कर जाता है उसके आगे के रूल्स इग्नोर हो जाते हैं, उसके आगे के चेन्स भी इग्नोर हो जाते हैं। यू आर आउट ऑफ आईपी टेबल चेकिंग। क्लियर? तो ध्यान रखना, सीक्वेंस मैटर्स। ठीक है? सीक्वेंस मैटर्स। क्लियर? अब मैं इसके आगे रूल मानो बनाता हूं, वही आईपी टेबल्स। लेट्स से इनपुट चेन सोर्स ये है, और मैं कहता हूं पोर्ट 25, और इनपुट की जगह इस बारी मैं बोलूंगा अपेंड। इनपुट अपेंड होगा तो लास्ट रूल होगा ये। ठीक है ना? लास्ट रूल है ना ये? हाँ। हाँ, तो अब इस रूल के हिसाब से देखो तो क्या हुआ। वो बोल रहा है कि HTTP अगर ट्रैफिक है तो ड्रॉप करो। ठीक है? और नेक्स्ट रूल कहता है इसके अलावा कुछ भी अलाउ करो। अब ये अलाउ होने के बाद क्या ये ड्रॉप होगा कभी? यू विल नेवर ड्रॉप नेवर SMTP। नेवर, क्योंकि हमें ऊपर से रूल नंबर 2 पे बता दिया है सबको बिल्कुल अलाउड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अगर हम कोई भी रूल ऑल वाला बना रहे हैं ना, ऑल वाला, ठीक है, वो लास्ट में बनाओ। स्पेसिफिक सर्विस, स्पेसिफिक आईपी, उसका अलाउ डिनाई पहले बनाओ। ठीक है?
क्लियर? यानी कि छोटी एंटिटी अलाउ डिनाई पहले करो। अब छोटी एंटिटी का मतलब ऑल सर्विसेज से स्पेसिफिक सर्विस छोटी एंटिटी है ना भाई, एक सर्विस को डील करना वो छोटा कंपोनेंट है। अगर मैं मल्टीपल कहूँ सर्विस और सिंगल सर्विस। हाँ ऑल सर्विस की जगह की कोई स्पेसिफिक सर्विस की बात करूंगा तो स्पेसिफिक सर्विस का रूल पहले बनाओ। क्लियर? स्पेसिफिक आईपी की बात करूंगा तो नेटवर्क से पहले उसका रूल बनाओ। अब मैं कहता हूं पहला रूल बना देता हूं 192.168.0.0 पूरा नेटवर्क अलाउड। उसके बाद मैं कहूंगा 192.168.0.1 डिनाई करो, करेगा वो कभी? नहीं करेगा क्योंकि वो हाँ, तो उसके नीचे। जो छोटी यूनिट है चाहे वो आईपी की है चाहे वो स्पेसिफिक सर्विस वाली बात है, वो रूल पहले बनाओ। पहले बार। ठीक है? बड़ी यूनिट बाद में। हम्म। क्लियर? यानी कि स्पेसिफिक आईपी से बड़ा होता है पर्टिकुलर नेटवर्क और पर्टिकुलर नेटवर्क से बड़ा होता है ऑल नेटवर्क। ऑल। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि जो बड़ी एंटिटी है उनके रूल्स लास्ट में बनने चाहिए, उनको पहले मत बनाओ, पहले बनाने से गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं ये सारे के सारे रूल बनाऊं और इससे पहले रूल बनाऊं ऑल के लिए अलाउड, अभी क्या होगा? अगर ऑल कमिंग फ्रॉम ऑल गोइंग फॉर ऑल आईपी अलाउड, खत्म। इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर आईपी टेबल्स का सिग्निफिकेंस ही क्या है? अगर ये रूल इंसर्ट कर दिया सबसे ऊपर तो खत्म हो गया, सारा ट्रैफिक अलाउड। क्लियर? अब एक और चीज, जब आप किसी भी चेन के रूल्स मैच करते हैं, मानो इनपुट चेन का रूल चेक करा आपने, ठीक है? अब इसमें क्या है, पहला रूल नहीं मिला, दूसरा रूल नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, तो क्या करेगा? डिफॉल्ट पॉलिसी एग्जीक्यूट करेगा। क्या करना है बाय डिफॉल्ट? क्या है? एक्सेप्ट। यानी यानी कि ये सारे रूल अगर मैच नहीं करते हैं तो यू आर अलाउड। क्लियर है? लेकिन ओके। अगर मैं डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज कर दूं, कैसे चेंज करते हैं? आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल पी, मैं इनपुट की चेंज कर रहा हूं, ड्रॉप। अभी लिस्ट करो, डिफॉल्ट पॉलिसी क्या हो गई? पहले एक्सेप्ट थी, अभी हो गई ड्रॉप। ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि अगर ये रूल नंबर 1 2 3 कोई भी मैच नहीं करा तो आईपी टेबल उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ध्यान से डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज करना। अगर आप कोई पॉलिसी ड्रॉप कर रहे हो तो उस चेन के सारे रूल्स जो अलाउ होने चाहिए वो आपको स्पेसिफिक अलाउ करने पड़ेंगे। तो ड्रॉप पॉलिसी हम तब बनाते हैं जब हम आईपी टेबल्स के अंदर सिर्फ अलाउ रूल्स बनाते हैं, डिनाई की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप हो जाने वाले हैं बाकी। क्लियर है? हाँ सुकेश, हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज करना बड़ा खतरनाक है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सो मोस्टली सभी डिफॉल्ट पॉलिसीज में ड्रॉप ही होता है। वो जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन है ना, वहाँ डिफॉल्ट पॉलिसी ड्रॉप करके स्पेसिफिक ट्रैफिक अलाउ करते हैं। ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ये सर्विस छूट ना जाए अलाउ होना, वरना वो काम नहीं करेगी। क्लियर है ना? हम्म। तो हर अलाउ रूल आपको याद से बनाना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रूल मैच नहीं करा वो सारा ड्रॉप है। ठीक है? हम्म। तो बहुत ही सेंसिटिवली है, उसको क्रिएट करना पड़ता है ध्यान से, कोई रूल छूट ना जाए अलाउ करने वाला। ठीक है? तो नॉर्मली टू स्टार्ट विद हम जो है डिफॉल्ट पॉलिसी एक्सेप्ट ही रखते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ठीक है? क्योंकि वो हर तरीके का ट्रैफिक रोक देगा, सिर्फ स्पेसिफिक जो जो अलाउ करोगे वही अलाउड है। क्लियर? अब मानो कोई रूल आपने डिलीट करना है तो कैसे करोगे? आईपी टेबल्स माइनस डी, क्लियर? मैं कहता हूं
इनपुट चेन में रूल नंबर 2 डिलीट कर दो। देखो रूल नंबर 2 क्या एक्सेप्ट वाला था ना, अभी खाली जो है लिस्ट करें, ड्रॉप वाले रूल रह गए, एक्सेप्ट वाला गया। क्लियर? ओके, मेरे नंबर भी फिर रीशफल हो गया। हाँ, वो अपने आप ही नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। 2 जो था वो अब 3 जो है वो 2 बन गया, हाँ, क्योंकि बीच में से एक लाइन आपने डिलीट कर दी ना, तो ऑटो नंबरिंग है। ठीक है, क्लियर? वो ब्लैंक की तरह नहीं आएगा कि रूल नंबर 2 ब्लैंक हो गया। ठीक है, ऑटो रीशफल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो पर्टिकुलर रूल को। ठीक है, लेकिन अगर आप खाली डिलीट कहते हो, ठीक है, तो क्या कहता है, डज नॉट मैच ए रूल एग्जिस्ट। आप उसको कुछ तो डिटेल देना पड़ेगा ना कि कैसे डिलीट करूं, तो यू नीड टू गिव ए रूल नंबर। ठीक है, 1 या 2 कुछ देना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्लियर? मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ कोई रूल मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, मॉडिफाई क्या है, उसको डिलीट करके दोबारा इंसर्ट कर दो ना उस जगह। एडिट नहीं है यहाँ पे। एडिट। क्लियर? एडिटिंग नहीं है। रूल नंबर आपको अगर 1 जैसे अभी ड्रॉप की जगह एक्सेप्ट करना था, तो पहले डिलीट करो, उसके बाद आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल आई इंसर्ट करना है मुझे इनपुट चेन को, माइनस सोर्स, ओ माइनस एस, सोर्स है 192.168.0.0/24। क्लियर? माइनस टीसीपी माइनस पी टीसीपी माइनस माइनस डी पोर्ट इज इक्वल टू 80। क्लियर? माइनस जे, और लेट्स से रूल मॉडिफाई करके मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट। क्लियर? तो जो ड्रॉप रूल था वो मैंने डिलीट किया, और वो इस रूल को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। कहते हैं माइनस स्मॉल जे। देना। हाँ, स्मॉल देना है, कैपिटल नहीं है। वैल्यू कैपिटल रहेगी, एक्सेप्ट वगैरह, एक्सेप्ट ड्रॉप रिजेक्ट ये सब जो है कैपिटल रहेगा। हाँ। ठीक है, अभी रूल्स को सर अगर इसमें माइनस पी क्या था? माइनस पी का मतलब माइनस पी का टीसीपी, माइनस पी टीसीपी। प्रोटोकॉल, ओके। स्मॉल पीसी प्रोटोकॉल, कैपिटल पी पॉलिसी। क्लियर? अब ये देखो, जो रूल ड्रॉप था मुझे एक्सेप्ट करना था, मैंने कर दिया एडिटिंग। क्लियर है? तो उस रूल को आप डिलीट करोगे और उसको एडिट करोगे। अब मानो आपने रूल नंबर 2 को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक रूल और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? और इस बार ये अपेंड करता हूँ, लेट्स से अपेंड रूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट 25 की जगह लेट्स से पोर्ट 21। क्लियर? तो अब आपका जो है एफटीपी का रूल बन गया कि ये ड्रॉप करना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे रूल नंबर 2 एडिट करना है, मुझे ये एक्सेप्ट करना है फॉर एसएमटीपी। क्लियर? अब एडिट करने के लिए क्या करूंगा, पहले डिलीट करूंगा, फिर इंसर्ट करूंगा, लेकिन इस बार इंसर्ट करूंगा रूल नंबर 2 पे। ठीक है, लाइन नंबर 2 पे इंसर्ट करना है मुझे इस बार। तो क्या करूंगा, डिलीट करना है सेकेंड रूल। क्लियर? और उसके बाद इंसर्ट करूंगा रूल। ठीक है, लेट्स से मुझे पोर्ट 25 का क्या करना है, अब इनपुट पे देखो, यहाँ मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा। ठीक है, कहाँ इंसर्ट करूंगा, सेकेंड पोजीशन पे इनपुट चेन में। और
मुझे रूल क्या करना है, एक्सेप्ट। क्लियर है, एंटर। वो क्या कह रहा है कि यहां पे जो नंबर है वो आई के बाद नहीं आएगा, वो चेन के बाद आएगा। क्लियर, डन। अभी आप लिस्ट को देखो। सो सेकेंड रूल जो ड्रॉप था वो एक्सेप्ट हो गया एसएमटीपी का। क्लियर है, एक मिनट। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर लाइन पे इंसर्ट कर सकते हैं। रूल का लाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सर लाइन लेकिन नंबर इनपुट के बाद लिखना होता है। बिल्कुल इनपुट चेन के बाद लिखना है, पहले लिखोगे एरर देगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, तो मैं जो है कुछ एग्जांपल्स वगैरह की जो फाइल है पीडीएफ वो भी शेयर कर दूंगा बाद में। मेरा एक बार व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आईपी टेबल्स का ये जो है ट्यूटोरियल जो पीडीएफ है प्लस एग्जांपल्स, वो मैं आपको सारे शेयर कर दूंगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है, एक बार रूल्स आपके बन गए तो आप क्या कह सकते हो, आईपी टेबल्स सर्विस आईपी टेबल से, अरे भाई सर्विस आईपी टेबल्स सेव, इस कमांड को रन करते ही वो बता देता है वो कहाँ सेव कर रहा है। तो ये सारे रूल्स वो etc sysconfig आईपी टेबल्स में सेव कर रहा है फाइल में। क्लियर। तो अगर अब आईपी टेबल्स देखो, मानो मैं फ्लश भी कर देता हूँ, आईपी टेबल्स -l करो, कोई रूल है, कोई नहीं है। लेकिन सर्विस आईपी टेबल्स रीस्टार्ट अगर मैं करूंगा, उसके बाद आप आईपी टेबल्स -l करो, आपने जो रूल बनाए थे वो अवेलेबल है, रीलोड हो गए। क्लियर है। ठीक है, तो परमानेंट करना जरूरी है। एक बार आप रूल्स जो बनाओ उसको प्लीज सेव करो, ठीक है, जिससे कि वो परमानेंट वर्किंग रूल सेव हो जाए और उसको आप रीस्टार्ट करके या चेक कॉन्फ़िगर करके हमेशा वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपका जो है आईपी टेबल्स का इंट्रोडक्शन। क्लियर। यस सर। हाँ, अभी कल मुझे थोड़ा सा काम रहेगा, ठीक है। तो टेंटेटिवली मैं इस क्लास को मंडे लूंगा, ओके ठीक सर। है। हाँ, मैं 8 बजे 9 बजे के करीब फ्री नहीं होऊंगा उससे, शायद 9 बजे तक ही वापस आऊँ, ठीक है। तो मंडे को करेंगे आपका एसएमटीपी और फिर कोर्स फाइनल हो जाएगा। उसी समय आपको जो है फायरवॉल कमांड का आइडिया सिंटेक्स दे दूंगा। क्लियर है, ठीक है। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई क्वेरी हो तो पूछो। सर मुझे, मैंने आपसे वो पूछा था नेटवर्क वाला इंस्टॉलेशन, हम्म सर वो मेरे टास्क आ रही है क्योंकि 500 सिस्टम्स है फॉर्मेट करवाने हैं और ओवरऑल में 1 2 चलाना है। अरे यार, तेरे को नेटवर्क इंस्टॉलेशन का, चलो मंडे को नेटवर्क इंस्टॉलेशन करा देते हैं, ठीक है। ओके। क्लियर, मंडे को नेटवर्क इंस्टॉलेशन बता देते हैं, डन। तो उसके बाद किक हाँ, नेटवर्क। वो सब कुछ होगा, किक स्टार्ट भी होगा, सब कुछ एक ही बार में सारा करा दूंगा, ठीक है। तो एक किक स्टार्ट अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का एग्जांपल करा देंगे, जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मंडे को किक स्टार्ट अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन नेटवर्क के, डन। ओके, फिर ट्यूसडे को फिर एसएमटीपी का करा के और फायरवॉल कमांड का आपको आइडिया देके, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर आपका कोर्स वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बाकी आपके उसके बाद भी अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा वही, ठीक है। मेल आईडी सबके पास है, फील फ्री, आप चिंता मत करें। तो मेरे स्टूडेंट अगर एक बार बन गए तो फॉर लाइफ मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। बी इन टच, कभी भी प्रॉब्लम हो
तो मेरे से हेल्प ले सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। यस सर। तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट वगैरह मुझसे करा है उसके लिए कभी डाउट हो, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बाकी नई नई चीज़ भी अगर शेयर करोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि हम भी अपडेट होते रहते हैं कि इंडस्ट्री में आप क्या कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कई बार ये आपके सॉल्यूशन से ही हम अपग्रेड हो जाते हैं, ट्रेनिंग में हम ऐड कर देते हैं उस मॉड्यूल को, ठीक है ना, क्लियर। तो ये दोनों तरफ से रहता है, ठीक है। एक ट्रेनर होने का मतलब तो हमें लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ता है, ठीक है, क्यों नहीं, हाँ सर। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ता है। जहाँ से जो मिले, आज भी मेरे स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, ठीक है। चलो, ओके देन, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। मंडे नेटवर्क इंस्टॉलेशन, ट्यूसडे को आपका जो है SMTP और फायरवॉल का आइडिया, ठीक है, डन, यस सर। ओके, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट।